मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सबसे पहले एडजॉइंट सिस्टम की बात करेंगे। एडजॉइंट सिस्टम में क्या है, आपके पास 5 बार एक क्या दे रखी है, आपको फंडामेंटल मैट्रिक्स दे रखी है लीनियर होमोजीनियस सिस्टम 1 की। देन 5 बार क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी, वो तो है ये। जो भी 5 या 5 बार जो भी फंडामेंटल मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, नॉन ज़ीरो होता है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और ये कंडीशन होल्ड करेगी कि 5 बार इन्वर्स इज इक्वल टू 5 बार इन्वर्स 5 बार इज इक्वल टू ई। ई क्या है आपके पास, ई है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक इक्वेशन कंसीडर करी, इक्वालिटी थी ना दोनों साइड, एक इक्वालिटी उठा ली और दोनों तरफ क्या ले लिया हमने, डेरिवेटिव्स ले लिए। इधर प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव कंसीडर किया। ई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डेरिवेटिव ज़ीरो होगा इसका। हमने इस टर्म को इधर ही रखा और दूसरी टर्म को हम राइट हैंड साइड पे ले गए और नेगेटिव का साइन आ गया आपके पास। क्योंकि 5 बार क्या है आपके पास, फंडामेंटल मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आपने क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5 बार इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लिया दोनों साइड्स हमने। यहाँ से देखो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आइडेंटिटी मिल जाएगी, बचेगा क्या, सिर्फ ये फैक्टर बचेगा। और इधर से देखो आप, 5 बार क्या है, फंडामेंटल मैट्रिक्स है, तो वो क्या करेगा, सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने वही सिस्टम लिख दिया। यहाँ से आपके पास ये क्या बनेगा, आइडेंटिटी। अल्टीमेटली आपके पास ये इक्वेशन रह जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, दोनों तरफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लिया हमने। तो ट्रांसपोज दोनों तरफ लिया। हमें पता है ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा ए स्टार टी, मतलब ए ट्रांसपोज इंटू 5 बार इन्वर्स का ट्रांसपोज। ये आ गया आपके पास। इन्वर्स और ट्रांसपोज आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो बस ये इंटरचेंज करके हमने लिखा है। हमें यहाँ से क्या मिला कि ये जो है 5 बार ट्रांसपोज का इन्वर्स, इसने क्या किया, इस टाइप के सिस्टम को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सिस्टम है ये क्या है, एडजॉइंट सिस्टम। कौन से, लीनियर होमोजेनियस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम के लिए। एंड दिस मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स, 5 बार ट्रांसपोज का इन्वर्स इज द फंडामेंटल मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट सिस्टम। ठीक है बेटा, अब हम थ्योरम पे चलते हैं। इसकी थ्योरम क्या कहती है आपको, कि लेट 5 बार बी द फंडामेंटल मैट्रिक्स ऑफ लीनियर होमोजीनियस सिस्टम। इस सिस्टम की क्या है, फंडामेंटल मैट्रिक्स है ऑन सर्टेन इंटरवल आई। तो कह रहे हैं देन साई बार क्या है, फंडामेंटल मैट्रिक्स होगी एडजॉइंट सिस्टम की। इस एडजॉइंट सिस्टम की जो साई बार है वो क्या होगी, फंडामेंटल मैट्रिक्स होगी। इफ़ एंड ओनली अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सी क्या है यहाँ पे, नॉन सिंगुलर कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स। इफ़ एंड ओनली इफ है आपके पास, इफ़ एंड ओनली इफ है ना, तो इसका मतलब क्या है, जब हम ये लेके चलेंगे तो उस रिलेशन को प्रूव करेंगे। जब रिलेशन लेके चलेंगे तो साई बार को क्या प्रूव करेंगे, कि वो फंडामेंटल मैट्रिक्स है किसकी, एडजॉइंट सिस्टम की। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं क्या है, कि लेट, पहले हम लेके चल रहे हैं साई बार भी है फंडामेंटल मैट्रिक्स ऑफ फॉर लीनियर होमोजीनियस इन इक्वेशन नंबर 2। रिलेशन प्रूव करने जा रहे हैं। हमें ये भी पता है कि 5 बार क्या है, फंडामेंटल मैट्रिक्स है इक्वेशन नंबर 1 की। तो ये जो होगा, ये क्या होगा, फंडामेंटल मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट सिस्टम की होगी। अभी अभी हमने लास्ट आर्टिकल में एडजॉइंट सिस्टम में प्रूव किया था ना, तो ये हो जाएगा। देयरफॉर वी हैव साई बार इज इक्वल टू 5 बार ट्रांसपोज इन्वर्स इनटू डी। मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी लास्ट लेक्चर में, कि अगर 1 बार और 2 बार क्या है, फंडामेंटल मैट्रिक्स है लीनियर होमोजीनियस सिस्टम की, तो वो ये क्या करेंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम भी तो ये लेके चल रहे हैं, 5 बार और साई बार क्या है, फंडामेंटल मैट्रिक्स है, तो ऑब्वियसली वो भी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। वेयर डी क्या है, कांस्टेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लो, ये आपने ट्रांसपोज ले लिया, अगेन वैसे ही खुला ये डी ट्रांसपोज इंटू 5 ट्रांसपोज इनवर्स ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो वापस से वही मैट्रिक्स मिलती है हमें। तो यहाँ से इसको हम इस साइड ले जाएं तो ये आपके पास क्या आ गया, साई बार ट्रांसपोज 5 बार इज इक्वल टू डी स्टार। डी ट्रांसपोज को हमने क्या डिफाइन कर लिया, सी। क्योंकि डी भी क्या है, नॉन सिंगुलर कांस्टेंट मैट्रिक्स है, और डी ट्रांसपोज को भी आपने सी से डिनोट कर दिया, तो सी भी क्या होगी, कांस्टेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमने रिलेशन तो क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब हम कन्वर्स में चल रहे हैं। कन्वर्स में हम लोग क्या करेंगे, साई बार को क्या लेके चलेंगे, फंडामेंटल मैट्रिक्स फॉर एडजॉइंट सिस्टम, ये लेके चलेंगे। गिवन में क्या है, ये रिलेशन है
ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, सॉरी, अब हमें प्रूव करना है साई बार क्या है, फंडामेंटल मैट्रिक्स एट जॉइंट सिस्टम की गिवन क्या है, रिलेशन है। क्योंकि फाइव बार क्या है, फंडामेंटल मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। दोनों तरफ आप ट्रांसपोज ले लीजिए, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, मैट्रिक्स इटसेल्फ। यहाँ से आपने अगेन वही बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की फॉर्म में ओपन हो गया, क्योंकि हमें पता है ये क्या है, फंडामेंटल मैट्रिक्स है, किसकी, एडजॉइंट सिस्टम की। ठीक है ना, तो ये भी क्या हो जाएगी फिर, फंडामेंटल मैट्रिक्स हो जाएगी एडजॉइंट सिस्टम की, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है ना। बस हमें यही तो प्रूव करना था। नेक्स्ट डेफिनेशन पे चल रहे हैं, नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। ये डेफिनेशन क्या कहती है कि लेट ए टी बी एन बाई एन मैट्रिक्स ऑफ कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑन रियल टी इंटरवल आई, और बी टी क्या है, कॉन्टीन्यूस वेक्टर फंक्शन है ऑन इंटरवल आई, जो कि क्या है, आइडेंटिकली जीरो नहीं है। तो कह रहा है इस टाइप के सिस्टम को एक्स डैश इज इक्वल टू ए टी एक्स प्लस बी टी, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। और बेटा हमने लीनियर होमोजीनियस सिस्टम में कैसे डिफाइन किया था, एक्स डैश इज इक्वल टू ए टी इंटू एक्स, इस तरीके से डिफाइन किया था ना। नॉन होमोजीनियस में एक बी टी ऐड हो जाएगा, और बी टी क्या है, कॉन्टिन्यूस वेक्टर फंक्शन विच इज़ नॉट आइडेंटिकली ज़ीरो। कुछ रिमार्क्स हैं आपके पास कि अगर एक वेक्टर फंक्शन फाई सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, फाई टाउ इज इक्वल टू जाई, ठीक है, सच दैट ये कंडीशंस हैं, और ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है सिस्टम को, तो इस कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्यूशन, सॉरी नेक्स्ट रिमार्क क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम, यानी कि जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, हमेशा एग्जिस्ट करेगा। हमने ये कैसे बोला कि क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कॉशी-पियानो थ्योरम क्या कहती है कि अगर एफ कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो उसका सॉल्यूशन हमेशा क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ये कुछ रिमार्क्स थे, यूज़ होंगे तो आपको बता दूंगी कि हाँ ये वहीं से रिलेट किया है। हम थ्योरम पे चलते हैं। द नॉन होमोजीनियस सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो क्या है, फाई वन एंड फाई टू क्या दिए हैं आपको, दो सॉल्यूशंस दिए हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम के, सच दैट ये कंडीशन क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमने फाई टी डिफाइन किया, फाई वन टी माइनस फाई टू टी। एक्चुअली हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, हमने दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया, क्योंकि फाई वन फाई टू क्या है, सॉल्यूशन है नॉन होमोजीनियस सिस्टम की, तो उस सिस्टम को सेटिस्फाई कराएंगे। बी टी से बी टी कैंसिल हो जाएगा, जब माइनस साइन ओपन होगा ए टी कॉमन आ गया आपके पास, ये आ गया, और इस ब्रैकेट को आपने क्या डिफाइन किया, फाई टी, फाई टी डिफाइन किया ना आपने, तो इसका मतलब क्या है, फाई ने क्या सेटिस्फाई कर दिया, कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस सिस्टम, यानी कि ये सेटिस्फाई कर दिया। ऑल्सो फाई ऑफ टॉ किसके इक्वल हो जाएगा, फाई वन टॉ माइनस फाई टू टॉ, और दोनों क्या है, जाई है, तो वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। इसका मतलब फाई टॉ ज़ीरो आ गया। इसका मतलब ये हुआ ना कि टॉ तो कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट था ऑन इंटरवल आई, इसका मतलब क्या है, सारे के सारे पॉइंट्स अगर फाइव में रखेंगे तो वो वैल्यू क्या देंगे आपको, ज़ीरो देंगे। इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या हो गया, ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया, सच दैट ओ ऑफ टी इज इक्वल टू ओ। ओ मतलब ये ज़ीरो कह लो, एक ही बात है। तो यूनिकनेस थ्योरम क्या बोलेगी कि जो भी आप सोल्यूशन लेके चल रहे हो वो तो ज़ीरो ही मिल रहे हैं आपको। तो फाइव किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो, और फाइव था क्या, फाइव वन टी माइनस फाइव टू टी इज इक्वल टू ज़ीरो, दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो दस नॉन होमोजीनियस सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन।